जो भगवान बुद्ध ये जन्म से बुद्ध नहीं थे। इनका जब जन्म हुआ तो एक साधारण राजकुमार थे। एक साधारण राजकुमार के रूप में जन्म हुआ कपिलवस्तु के राजा सुद्धोधन की रानी महामाया के द्वारा। और ये सिद्धार्थ गौतम आगे चल करके बुद्ध बने। तो सिद्धार्थ गौतम एक राजा के बेटे थे और आगे चल करके वो कपिलवस्तु के राजा बनते, राजपाट उनके हाथों में आता। लेकिन क्या कारण था कि उन्होंने राजपाट को छोड़ दिया, घर परिवार को छोड़ दिया और सत्य की खोज के लिए जंगल में निकल पड़े, सन्यासी वैरागी का भेष बना करके। तो ये चर्चा हम लोग श्रवण करेंगे सिद्धार्थ गौतम की, कि सिद्धार्थ गौतम ने किस प्रकार से वैरागी को धारण किया, किस लिए और क्यों। श्रोता नेपाल की तराई लुम्बिनी वन में बैसाख महीने की पूर्णमासी को सिद्धार्थ गौतम का जन्म होता है। और जब जन्म होता है तो राजा सुद्धोधन के महल में सिद्धार्थ गौतम के जन्म के 5वें दिन एक असित नाम के महात्मा आते हैं। और वो महात्मा, वो असित मुनि बालक को देख करके एक बात कहते हैं कि हे राजा सुद्धोधन, आपका बेटा अगर महलों में रहेगा तो राजा बनेगा, क्योंकि आपका जो बेटा है 32 शुभ लक्षणों से युक्त है। और इसके लक्षणों को परख करके मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि आपका बेटा आगे चल करके या तो चक्रवर्ती राजा बनेगा और या तो ये सन्यासी वैरागी होकर के बुद्ध बन जाएगा। तो राजा सुद्धोधन को ये बात दिन रात खटकती रहती है कि कहीं ऐसा ना हो मेरा बेटा सच में बुद्ध ना बन जाए, वैरागी ना हो जाए। ऐसा सोच करके समझ करके सिद्धार्थ गौतम की उम्र जब 17 वर्ष की हुई तो वो एकांत में बैठे रहते थे प्यारे बंधुओं, अकेले में बैठे रहते थे, कुछ ना कुछ सोचते रहा करते थे। ऐसा लगता था हर समय ये चिंता में डूबे रहते हैं। ये सब देख करके राजा सुद्धोधन ने सिद्धार्थ गौतम का विवाह करा दिया। विवाह दंडपाण की पुत्री जिनका नाम था यशोधरा, यशोधरा के साथ में सिद्धार्थ गौतम का विवाह संपन्न हो जाता है। सिद्धार्थ गौतम विवाह करना नहीं चाहते हैं, लेकिन अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर पाते हैं और उनको विवाह करना पड़ता है। जब उनका विवाह हो जाता है यशोधरा राजकुमारी के साथ में, फिर भी वो दुखी और चिंतित रहा करते हैं। तो राजा सुद्धोधन घबराने लगे कि कहीं सच में मेरा बेटा वैरागी ना हो जाए। और क्या करते हैं भैया राजा सुद्धोधन, इसलिए एक दिन महाराज सुद्धोधन बैठे हुए हैं अपने दरबार में और सोच रहे हैं कि सुद्धोधन भ्रात मेरे सुत की चिंता
सन्यासी बन जा लेना सुनती, वो सदा सोचते रहना। राजा सुतोधन विचार करते हैं कि मेरा बेटा कहीं सच में बैरागी न हो जाए, सन्यासी न हो जाए, क्योंकि मेरा बेटा हमेशा एकांत में बैठा रहता है, चिंता में डूबा रहता है। राजा सुतोधन ने अपने बेटा सिद्धार्थ गौतम के लिए 3 महल बनवाए। गर्मी के मौसम में रहने के लिए अलग महल बना है, जाड़े के मौसम में, ठंडी के मौसम में रहने के लिए अलग महल बना है, और बरसात के मौसम में रहने के लिए अलग महल बना है, कि मेरा बेटा किसी भी प्रकार से, मेरे बेटे के मन में कोई ऐसी भावना ना आए जो राजपाट छोड़ करके वो चला जाए। हर सुख हर सुविधा पहुंचाने का काम कर रहे हैं राजा सुतोधन, लेकिन फिर भी सिद्धार्थ गौतम हमेशा चिंता में डूबे रहते हैं। महाराज अपने राजमंत्री को अपने पास बुलाते हैं। कैसे भैया? पता नहीं, अभी तक हमारा राजमंत्री हमारे दरबार में नहीं आया है। पता नहीं आज का हमारा राजमंत्री रह गया है। राजमंत्री, राजमंत्री, पता नहीं आओ राजमंत्री, प्रजा का हाल चाल भी नहीं है हमारे पास। महाराज की जय जयकार हो। जय मंगल हो राजमंत्री जी, जय मंगल हो। राजमंत्री जी महाराज, महलों से चले आ रहे हो? जी महाराज। तो सबसे पहले यही बता दो हमें, समाचार यही सुना दो, कहो। मेरा बेटा सिद्धार्थ कैसा है इस समय? अरे महाराज, हाँ, आपका बेटा सिद्धार्थ आज ठीक है। राजमंत्री करने लगा, महाराज सिद्धार्थ गौतम के हाल चाल तो वैसे ही है जैसे वो हर रोज एकांत में बैठे रहते हैं, चिंता में डूबे रहते हैं और कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। महाराज सुतोधन कहने लगे कि मेरे राज्य का समाचार सुनाओ, मेरे राज्य के लोग कैसे हैं, मेरी प्रजा का क्या हाल चाल है। मंत्री ने कहा महाराज सब कुशल मंगल है। राजा सुतोधन कहने लगे, राजमंत्री जी कहो महाराज। आज बड़े दिन हो गए मैं अपने बेटा सिद्धार्थ से नहीं मिला हूँ। ऐसा करो महलों में चले जाओ और मेरे बेटा सिद्धार्थ को बुला के ले आओ। कैसी आज्ञा आपकी महाराज? कि मंत्री लिया बुलाई और कहीं समुझाई चले नित जइयो, मेरे बेटा को टेर के दरबार
जाता है और प्यारे बंधुओं सिद्धार्थ गौतम को अपने साथ में बुला करके दरबार की ओर चल दे। कि फिर राजकुमारी को संग लगा और मंत्री महलों से पिताजी के चरणों में सिद्धार्थ का प्रणाम स्वीकार है। जय मंगल हो बेटा, जय मंगल हो। आज राजा सुद्धोधन ने जैसे अपने बेटा सिद्धार्थ गौतम को देखा है तुरंत अपने हृदय से लगा लिया। प्यारे बंधु महाराज सुद्धोधन कहने लगे पुत्र, हाँ पिताजी, बड़ी आशाएं लगी हुई है तुमसे। मुझे विश्वास है कि आगे चल करके तुम इस कपिल वस्तु राज्य को बहुत अच्छी तरह से संभालोगे, इस राज्य को बहुत अच्छी तरीके से चलाओगे, इस शासन को बहुत अच्छी तरह से चलाओगे बेटा, और दुनिया में मेरा नाम रोशन करोगे। हर माता पिता को अपने संतान से ये उम्मीद होती है कि उनका बेटा संसार में उनका नाम करेगा। राजा सुद्धोधन कहने लगे बेटा, हाँ पिताजी, जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ बड़ी प्रसन्नता होती है। और क्या बोले महाराज, सुनो बेटा, कहो पिताजी। कि तुम्हें सूरज कहूँ या चंदा, तुम्हें दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा तुम्हें सूरज कहूँ या चंदा, तुम्हें दीप कहूँ या मेरा नाम करेगा रोशन हाँ बेटा, तुम मेरा नाम इस संसार में रोशन करोगे, इस राजपाट को बहुत अच्छी तरीके से चलाओगे। बेटा आखिर इस राज्य के अगले शासक तुमको ही बनना है। सिद्धार्थ गौतम कहने लगे पिताजी, वो बात तो सब ठीक है, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ पिताजी। कहो बेटा, क्या कहना चाहते हो? पिताजी हाँ बेटा, मेरे मन में एक इच्छा प्रकट हुई है। अरे बेटा, वो कौन सी इच्छा बेटा प्रकट हो गई है तुम्हारे मन में? हे पिताजी, हाँ बेटा, मैं इतना बड़ा हो गया लेकिन मैंने अपने पूरे राज्य को अभी तक नहीं देखा। अरे बेटा, मैं अपने राज्य का भ्रमण करना चाहता हूँ पिताजी। आज महाराज
शुद्धोधन ने जैसे ये बात सुनी तो तुरंत बोल पड़े, अरे बेटा तुमने ये क्यों सोच लिया? नगर भ्रमण करने की जरूरत तुम्हें क्या पड़ गई अभी से? आखिर आगे चल के इस राज्य का राजा तुमको ही बनना है, आगे चल के कपिलवस्तु का राजा तुम्हें ही बनना है। तो जब तुम राजा बन जाना तो खूब पूरे राज्य में, पूरे नगर में रोज भ्रमण किया करना। अरे अभी तो यहाँ का राजा मैं हूँ बेटा, अभी तुम महलों में रहो, आराम करो, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। राजा शुद्धोधन ये क्यों कह रहे थे प्यारे बंधु? राजा शुद्धोधन इसलिए कह रहे थे क्योंकि राजा शुद्धोधन को अच्छी तरीके से पता है कि उनका बेटा जो है बहुत ही दयालु है। ये दूसरों को दुखी देखता है तो खुद ही दुखी हो जाता है। इसलिए महाराज विचार करने लगे कि अगर मेरा बेटा नगर में जाएगा, नगर में तो तरह तरह के लोग रहते हैं, कोई दुखी है कोई सुखी है। अगर ये किसी परेशान पीड़ित व्यक्ति को देखेगा तो खुद ही दुखी हो जाएगा। इसलिए महाराज कोशिश करते हैं अपने पुत्र को रोकने की, लेकिन सिद्धार्थ गौतम बोल पड़े, पिताजी मुझे नगर का भ्रमण करने जाना है, आप मुझे अनुमति दीजिए कि मैं जाकर के अपने पूरे राज्य में भ्रमण कर सकूं, पूरे नगर में भ्रमण कर सकूं। महाराज शुद्धोधन ने रोकने का बड़ा प्रयास किया, लेकिन सिद्धार्थ गौतम अपनी जिद पर अड़े रहे। जब ज्यादा जिद कर दी तो महाराज ने कहा ठीक है, अगर बेटा नहीं मान रहे हो तो तुम नगर भ्रमण की तैयारियां करो, जाओ महलों में नगर भ्रमण की तैयारी करो, आगे की व्यवस्था मैं करवाऊंगा। राजा शुद्धोधन कहने लगे, राजमंत्री जी महाराज, पूरे नगर में ऐलान कर दो कि आज मेरा बेटा नगर भ्रमण के लिए आ रहा है। जैसी आज्ञा महाराज की। जा राजमंत्री। और एक काम करना है राजमंत्री जी। कहो महाराज। पूरे नगर को, पूरे राज्य को फूल मालाओं से सजा दो। पूरे नगर को, पूरे राज्य को फूल मालाओं से सजवा दो। ऐलान कर दो कि कोई पीड़ित, कोई दुखी मेरे बेटा के सामने नहीं आएगा। ऐसा ही होगा महाराज। हर कोई अपने अपने दरवाजे पर प्रसन्न होकर के फूल मालाओं से मेरे बेटे का स्वागत और सम्मान करेगा। जैसी आज्ञा महाराज। राजमंत्री ने कहा ठीक महाराज, ऐसा ही होगा। राजमंत्री आगे की तैयारियां करने के लिए चल देता है और इधर सिद्धार्थ गौतम अपने नगर को ऐलान कर दिया गया पूरे राज्य कपिलवस्तु में कि आज के दिन सिद्धार्थ गौतम नगर भ्रमण के लिए आ रहे हैं। हर कोई अपने घर मकानों को फूल मालाओं से सजवा ले और हर कोई प्रसन्न होकर के फूल मालाओं से सिद्धार्थ गौतम का स्वागत सम्मान करेगा। कोई दुखी, कोई परेशान व्यक्ति सिद्धार्थ गौतम के सामने नहीं आएगा। ये पूरे राज्य में ऐलान कर दिया गया मेरे बंधु। सिद्धार्थ गौतम अपने राज्य कपिलवस्तु का भ्रमण करने के लिए चल पड़े हैं। और कैसे चले हैं भैया? प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की। आज नगर देखने के लिए, अपना राज्य देखने के लिए सिद्धार्थ गौतम चले अपने सारथी छन्नक को साथ में बुला करके। कि नगर घूमने चले कुंवर जी भैया, सुनियो ध्यान लगा, रथ की सवारी वो चढ़ गए, घोड़ा दियो सदाए, आगे आगे छन्नक पीछे चले कुंवर हर साए, आगे आगे
सिद्धार्थ गौतम अपने राज्य को देखने के लिए, अपने नगर को देखने के लिए चले भैया। आगे आगे उनका सारथी छंदक रथ को लेकर के चल पड़ा। सिद्धार्थ गौतम भी चल पड़े, नगर में जाकर के पहुंच गए तो क्या देखा है, आसमान को छूने वाले ऊंचे ऊंचे महल फूल मालाओं से सजाए हुए हैं। सिद्धार्थ गौतम अपने नगर में भैया पहुंच गए, बड़े प्रसन्न होते हैं अपने नगर को देख करके। बोल पड़े भैया छंदक, कहो भैया। देखो हमारे पिताजी के राज्य में कितने लोग खुशी और अमन चैन से लोग रह रहे हैं। हाँ देखो ऊंचे ऊंचे आलीशान महल बने हुए हैं, सुंदर सुंदर सड़कें बनी हुई है। ऐसा लग रहा है कि हमारे पिताजी के राज्य में कोई दुखी नहीं है। हाँ भैया, हर कोई अमन चैन से जीवन जी रहा है, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है किसी व्यक्ति को। हाँ आज पूरा दिन अपने राज्य कपिलवस्तु में भ्रमण करते रहे सिद्धार्थ गौतम, और जब तीसरा पहर व्यतीत होने लगा तो छंदक ने कहा भैया कहो अब हमको चलना चाहिए, क्योंकि महाराज ने कहा था शाम होने से पहले पहले घर वापस आ जाना, महल में वापस आ जाना। अब हम लोगों को भी चलना चाहिए वापस, क्योंकि आप अपने राज्य का भ्रमण कर चुके हैं। हाँ ठीक है, चलो अब चलना चाहिए। आज जब चले मेरे भैया तो उनका सारथी जो छंदक था वो रथ को बड़ा तेजी के साथ में चलाने लगा। आज सिद्धार्थ गौतम बोल पड़े भैया आप रथ को बड़ा तेजी के साथ में चला रहे हैं। हाँ भैया। ऐसा करिए आप रथ पे बैठ जाइए, रथ की बागडोर मैं संभालता हूँ। अरे नहीं भैया। नहीं क्या भैया? अरे आप बैठिए हो भैया। अरे नहीं भैया, रथ की बागडोर मैं संभाल रहा हूँ। अरे नहीं भैया। आज सिद्धार्थ गौतम कुछ देर के लिए रथ की बागडोर अपने हाथों में ले लेते हैं और चल पड़े। जब आगे बढ़े तो जिस रास्ते से वो आए थे वो रास्ता छोड़ करके कपिलवस्तु के बाहर एक ऐसे रास्ते पर उनका रथ चल पड़ा जहां का पूरा दृश्य ही बदला हुआ था। कैसा दृश्य बदला है? सिद्धार्थ गौतम ने क्या देखा मेरे भैया कि जब वो जितना ही आगे बढ़ते जाते हैं उतना ही दृश्य बदलने लगा। मतलब कि ऊंचे ऊंचे महल खत्म होने लगे, घास फूस की झोपड़ियां दिखाई देने लगी। सिद्धार्थ गौतम एक ऐसे रास्ते पे निकल पड़े कि ऊंचे ऊंचे महल खत्म होने लगे और घास फूस की टूटी झोपड़ी दिखाई देने लगी। और आगे बढ़े तो पक्की सड़कें खत्म होने लगी, कीचड़ से भरे ऊबड़ खाबड़ रास्ते दिखाई देने लगे। और आगे बढ़े तो क्या देखा, उन झोपड़ियों में जो रहने वाले लोग हैं वो फटे पुराने कपड़े पहने हैं और दुबले पतले शरीर के लोग। ऐसा लग रहा है कि कई महीनों से इन्हें भोजन न मिला है। ये सब देख के सिद्धार्थ गौतम का हृदय पसीज गया, दुखी हो गए और अपने सारथी छंदक से बोल पड़े भैया छंदक कहो भैया सिद्धार्थ। ये मैं क्या देख रहा हूँ? अरे मैं एक तरफ देख के आया हूँ ऊंचे ऊंचे महल बने हैं और इधर टूटी झोपड़ियां पड़ी हुई हैं।
मैं एक तरफ देख के आया हूँ पक्की सड़कें बनी हुई है और इधर कच्चे कीचड़ के भरे हुए रास्ते हैं। मैं एक तरफ देख के आया हूँ लोग सोने चांदी के आभूषण पहने हैं और इधर लोगों के तन पे फटे पुराने कपड़े हैं। अरे भैया, हाँ, इधर नीच, अछूत और शूद्र लोग रहते हैं भैया। छंदक ने कहा कि इधर शूद्र और नीच और गरीब लोग रहते हैं। शूद्र और गरीब का जब नाम सुना तो सिद्धार्थ गौतम के मन में तुरंत एक प्रश्न बना। बोल पड़े भैया, हाँ भैया, शूद्र और गरीब लोग इधर रहते हैं। हाँ भैया, ये शूद्र और गरीब कैसे हो गए? छंदक ने जवाब दिया, भैया मैंने सुना है इन लोगों ने अपने पिछले जन्म में कोई गलत कर्म किया होगा जिससे इस जन्म में ये शूद्र हो गए, गरीब हो गए। सिद्धार्थ गौतम तुरंत बोल पड़े कि आखिर इन्होंने अपने पिछले जन्म में वो कौन सा काम किया था जिससे इस जन्म में गरीब और शूद्र हो गए। अरे भैया, ये तो मुझको पता नहीं। छंदक कहने लगा, भैया मुझे इतना नहीं पता है। अरे मैं तो ठहरा ज्ञानी, आपके गूढ़ प्रश्नों का उत्तर मेरे पास नहीं है भैया, मैं कुछ नहीं जानता। आगे चलिए नहीं तो रात हो जाएगी। बोलिए भगवान बुद्ध की। सिद्धार्थ गौतम उसी जगह पर उनका मन बदल गया, सोच में पड़ गए कि मैं तो समझता था इस संसार कोई दुखी नहीं है, लेकिन ये मैं क्या देख रहा हूँ कि इतना परेशान लोग रहते हैं जिनके पास रहने को घर मकान नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है। आखिर ये ऐसे क्यों हो गए? ये सोचते विचारते आगे बढ़ चले सिद्धार्थ गौतम। और जब आगे बढ़े तो उन्होंने एक और दृश्य देखा। जिस रास्ते पर सिद्धार्थ गौतम का रथ जा रहा था, छंदक ने रथ की बागडोर संभाल ली और आगे चल पड़ा है। तो प्यारे बंधु देखेंगे क्या होता है, आगे का कैसा दृश्य दिखा है सिद्धार्थ गौतम को। कि हाथों में लाठी ली हो, एक रात सामने उसी रास्ते पर क्या देखा भैया? बाल सफेद हो चुके हैं, मुंह में एक दांत नहीं है, लाठी के सहारे चलता है और चलते चलते गिर भी जाता है। इतना शरीर उसका कमजोर हो गया है कि वो अपने आप को नहीं संभाल पा रहा है।
व्यक्ति रोते हुए बिलखते हुए गिरते उठते अपने घर की ओर चला जाता है। और सिद्धार्थ गौतम ने जैसे ये दृश्य देखा, जैसे ही उस व्यक्ति को देखा, भैया छंदक, हाँ भैया, ये कौन सा व्यक्ति था और ये इतना बूढ़ा और ये लाठी के सहारे भैया क्यों चल रहा था? हे भैया, हाँ भैया, इसकी उम्र ढल चुकी है, हाँ हाँ ये बूढ़ा हो चुका है, हाँ, ये वृद्ध मनुष्य है। इंसान जब अपनी पूरी उम्र को जी लेता है हाँ, तो लास्ट में उसके ऊपर ये चौथापन आता है। जब चौथेपन में मनुष्य आता है तो हर एक मनुष्य का यही हाल हो जाता है। भैया सिद्धार्थ, हाँ भैया, इसके शरीर के जितने अंग हैं वो शिथिल हो चुके हैं, कमजोर हो चुके हैं। इसके घुटने, इसके पैर दर्द कर रहे हैं, ये चल नहीं पाता है, इसीलिए ये लाठी का सहारा लेकर के आगे बढ़ रहा था। भैया ये वृद्ध मनुष्य था, बूढ़ा मनुष्य। भैया क्या ये बुढ़ापा सभी लोगों पर आता है? अरे भैया, हाँ, दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मनुष्य अपनी पूरी उम्र को जीता है, लास्ट में वो चौथेपन में जरूर जाता है, अंत में उसे बुढ़ापा जरूर आता है। बुढ़ापा एक ऐसा पन है, मनुष्य कहीं भी रहे बुढ़ापा उसे ढूंढ करके मिल जाता है। भैया क्या एक दिन मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? अरे भैया, हाँ, तुम क्या, ये दुनिया कि दुनिया में जितने नर नारी सब ही पे बुढ़ापा आएगा। बचपन बुढ़ापे का जोड़ा कोई इससे बच नहीं पाएगा। दुनिया में जितने लोग हैं एक न एक दिन सभी के ऊपर बुढ़ापा आएगा। वो नर हो या नारी, पशु हो या पक्षी, अमीर हो गरीब, राजा हो रंग, कोई भी हो, हर किसी के ऊपर बुढ़ापा एक दिन आएगा भैया। और सुनो भैया, कहो भैया, यह सत्य है भैया दुनिया में, इसे कोई मिटा न सकता। और भैया इसकी है कोई दवा नहीं। सुन रहे हो? हाँ, सुन रहा हूँ। यह सत्य है भैया दुनिया में, जिसे कोई मिटा न सकता है। और इसकी है कोई दवा नहीं, न कोई भी पा सकता है।
ये तो दुनिया की रीत है। कोई मनुष्य बचपन में बालापन आता है, जवानी आती, जवानी के बाद बुढ़ापा आता है भैया। ये तो दुनिया का चालो चलन है। चलो भैया आगे चलो। आज सिद्धार्थ गौतम बड़े दुखी हो गए, आंखों में आंसू भर आए, विचार करने लगे, अरे मैं नहीं जानता था कि ऐसे लोग भी इस संसार में रहते हैं। आप दुखी होकर के सिद्धार्थ गौतम आगे कदम बढ़ा देते हैं। चलो भैया देर हो रही, चलो। अब कदम तो आगे को बढ़ा दिया, लेकिन जिस रास्ते पर वो जा रहे थे उसी रास्ते पर एक और दृश्य दिखाई देता है। और वो कैसा दृश्य होता है प्यारे धम बंधुओं? कि रास्ते में जिस रास्ते पर जा रहे हैं उसी रास्ते के किनारे क्या देखा कि व्यक्ति पड़ा हुआ भाई जो चोर चोर चिल्लाता है। एक व्यक्ति पड़ा हुआ भाई जो जोर जोर चिल्लाता है और बाकी तन में पीड़ा होती है जो भारी रुदन मचा। जिस रास्ते से सिद्धार्थ गौतम चले जा रहे हैं क्या देखा है रास्ते के किनारे? एक व्यक्ति पड़ा हुआ भाई जो जोर जोर चिल्लाता है, उसके तन में पीड़ा होती है तो जब रोते बिलखते चिल्लाते व्यक्ति को देखा। भैया छनक, हाँ भैया ये कौन सा व्यक्ति है? ये रोता है, चिल्लाता है, देखो किस तरीके से तड़प रहा है बेचारा। ये भैया हाँ, ये रोगी मनुष्य है। ये किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त है। बहुत बड़ा रोग इसको हो गया है। ये गरीब है, इसके पास इलाज के लिए धन नहीं है जिससे अपना इलाज करा सके। भैया ये बीमारी से दुखी है, परेशान है, इसके शरीर में पीड़ा हो रही है, दर्द हो रहा है। उस पीड़ा की वजह से ये करा रहा है, तड़प रहा है, बिलख रहा है। भैया अरे आगे चलो, महाराज इंतजार कर रहे होंगे, रात हो रही। भैया आगे चलो, चक्कर में मत पड़ो। आज देखिए एक रोगी बीमार व्यक्ति को रोते बिलखते तड़पते देख कर सिद्धार्थ गौतम बहुत ही ज्यादा दुखी हो गए मेरे भैया। खुद आंखों में आंसू भर आए, विचार करने लगे, अरे मैं तो समझ रहा था कि इस संसार में कोई दुखी नहीं है, लेकिन मैं जितना कदम बढ़ाता हूँ मुझे लोग समस्याओं से घिरे हुए नजर आते हैं। और आगे बढ़े तो एक और दृश्य देखा है भैया। अब वो दृश्य कैसा है देखेंगे आप लोग कि जिस रास्ते पर सिद्धार्थ गौतम का रथ जा रहा है उसी रास्ते के किनारे उन्होंने एक दृश्य देखा है। कि बेटी की मृत्यु हो गई है, हो कि बेटी की मृत्यु हो गई है और परिवार जन सब बिलख गए।
कैसा दृश्य देखा है प्यारे बंधुओं। एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, परिवार की जन सब भैया छंदक, हाँ भैया, ये कौन से लोग थे और इस व्यक्ति को रोते गाते चिल्लाते हुए ये लोग कहाँ लिए जा रहे हैं भैया? अरे भैया, हाँ ये जो सामने व्यक्ति पड़ा हुआ था, हाँ जिसको सफेद चादर से लोगों ने ढक रखा था, हाँ ये एक मनुष्य था। ये भी कभी हमारे आप जैसा था, तो दुनिया में इसको चलता फिरता था। हाँ आज इसकी मृत्यु हो गई है, ये मृत्यु को प्राप्त हो गया है। इसका शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया है, अर्थात ये मर गया है। सिद्धार्थ गौतम कहने लगे भैया छंदक, हाँ भैया, ये व्यक्ति मर गया है हाँ क्या? ये मृत्यु एक दिन सबके ऊपर आती है। अरे ये क्या पूछ रहे हो? दुनिया में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको मौत नहीं आएगी? दुनिया में इस पृथ्वी पर जितनी वस्तुएं बनी हैं वो एक दिन नष्ट हो जाए। इसी प्रकार से चींटी से लेकर के हाथी तक जितने भी प्राणी हैं, पशु पंछी कीड़े मकोड़े मनुष्य, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। यही जीवन का अंतिम सत्य है भैया, अंतिम सत्य है। छंदक कहने लगा भैया ये संसार नश्वर है। सुनो भैया कि चाहे बालक हो चाहे बूढ़ा हो चाहे होवे कोई जवान,